11:30 बजे रात में मेरे हस्बैंड दरवाज़ा ऐसे ऐसे करते हैं। फिर हम दरवाज़ा खोलते हैं। बहुत देर अगर रहे होंगे मेरे हस्बैंड रूम में। समय चाहे दुख का हो, समय चाहे सुख का हो, समय बदलता ज़रूर है। हाँ, दुख का समय बिता पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। हम उस समय समझ ही नहीं पाते हैं। हमको वो दुख का समय एकदम पहाड़ की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे सामने दुखों का पहाड़ नज़र आ रहा है, लेकिन वो समय हमें इतना मजबूत बना के जाता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं किए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी, अपनी आप बीती आप लोगों को सुनाऊंगी। आप लोग प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, राधे राधे, मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा सभी भाई बहनों पर बनी रहे, पूरे यूट्यूब परिवार पर बनी रहे, और आप लोग मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा कि मुझ पर भी बन जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ बहनें मेरी ऐसी हैं जिनको दिल से धन्यवाद, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। उन बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि वो लोग कहती हैं कि रंजना दीदी आप एक काम कीजिए, आप 30 मिनट्स का वीडियो पोस्ट कीजिए और हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। तो बहनों, आप लोग अपनी रंजना दीदी का कंडीशन देख ही रही हैं, और गर्मी का ये हाल है। आप लोग बखूबी जानते ही हैं कि गर्मी कितनी मेरे लिए काल की तरह है। गर्मी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का महीना होता है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। और इतना घबराहट होता है ना, इतना घबराहट। 15 मिनट की वीडियो के लिए सोचना पड़ता है मुझे, मैं 30 मिनट का वीडियो कैसे पोस्ट कर पाऊंगी, मैं यही सोचती हूँ। बट आप लोग अपना बहुमूल्य समय मुझे दे रही हैं। जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी मेरे भाई लोग हैं, सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और अब मैं वीडियो में आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ फ्रेंड्स। तो उस बीच क्या होता है, मेरे ससुराल वाले, मेरे बहुत ख़ास रिश्ते जो होते हैं, हस्बैंड को तो समय होता नहीं है। इस बीच धीरे धीरे आए मुझे, जैसे मैं बातें, रोज़ रोज़ की बातें मैं दिनचर्या के हिसाब से तो नहीं बता रही हूँ, बट यह है कि बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो कुछ दिन बीतता है, मेरे हस्बैंड के पास टाइम होता नहीं है, वो दिन भर बस इधर उधर रहने के चक्कर में। इस बीच क्या होता है, जेठानी की लड़की, मतलब पास पड़ोस के जो लोग होते हैं ना, वो आने में डरते हैं। देखिए, कहा गया है नंगा से खुदा डराए। जो मनबढ़ लोग होते हैं ना, उनसे लोग डरते रहते हैं। वही कहा गया है कि भलकर है जेठानी रखा में इज्जत पानी। तो लोग अपना इज्जत बचाते थे, डर के मारे लोग ज़्यादा आते जाते नहीं थे। लेकिन जब भी किसी से कोई भी काम, अगर मतलब मेरी जेठानी की लड़की थी तो वो आती थी और पकड़ के ले जाना, करना धरना, ऐसे ऐसे करके फ्रेंड्स, सबके सहारे धीरे धीरे, मतलब परिवार में जो भी सदस्य थे, हमारे ससुराल में जो भी अपने रिश्ते थे, कहने के लिए जो अपने खास रिश्ते थे, उनका कोई सपोर्ट नहीं था, एकदम बिल्कुल कोई भी सपोर्ट नहीं था। और ऐसे ऐसे काम चलता गया, समय बीतता गया। इस बीच कोई कसर नहीं छोड़ा गया कि मेरी बेटी को, मतलब लोग बैठ के ऐसी वैसी बातें करते और छवि को सिखाते रहते कि ऐसे चिढ़ाओ। जैसे मैं इस समय जब बोल रही हूँ तो ये मेरा जो ओठ है ना, इस तरह का है। और जब मैं पहले बोलती थी, जब मैं जली थी स्टार्टिंग में, क्या हाल था जब मैं बोलती थी, तो ये कुछ ऐसे जैसे मतलब उस टाइप का हो नहीं रहा है। अब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सटा हुआ था, और जैसे बंदरों का होता है ना, उस टाइप का रहता था। तो अ, ऐसे करके रहता था। तो मेरी ननद क्या करती थी, मेरी छवि को ऐसे करके सिखाती थी कि ऐसे चिढ़ाओ। तो वो जब छवि हमको चिढ़ाती थी, अब उन लोगों को ऐसा लगता था ना कि कोई खजाना मिल गया है। जब छवि हमको चिढ़ाती थी, आज किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन तब वो समय इतना ऐसा समय था कि मैं लोगों के बीच जैसे एकदम उल्लू बन के बैठी रहती थी, और कोई कुछ भी कहता था ना, हर कसर, कोई कसर लोग नहीं छोड़ रहे थे कि कैसे इनको। और नीचा तो भगवान के वहाँ से हम उस समय दिख रहे थे, और नीचा दिखाने का पूरा प्रयास जारी था फ्रेंड्स। और सब लोग अपनी अपनी वाली किए, सब लोग अपना अपना कोई कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ा। सब लोग ये सोच रहे थे कि परमानेंटली जो इनका समय चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन वही तो बोले ना, स्टार्टिंग में ही हम बोले हैं कि समय बदलता ज़रूर है, चाहे जैसा समय हो। सुख का बस यही अंतर होता है ना कि सुख का समय जो होता है वो जल्दी बीत जाता है, और दुख का समय जो होता है वो थोड़ा समय लगता है, लेकिन बीतता ज़रूर है। और अगर
अगर देखिए कोई हमको अच्छा हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में वो अच्छा सोचता है, अच्छी राय रखता है, विचार अच्छे उसके उत्पन्न होते हैं, तो वो चाहे हम कुछ अगर गलत ही करें ना, तो उनको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, वो हमारे फेवर में रहेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिनको हमसे बिल्कुल कोई अटैचमेंट ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, उनके सामने हम अपना अगर गर्दन गर्दन काट के रख देना कि हम आपके लिए अपना गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं, तो वो लोग कहेंगे खून कम है। अगर सामने काट के गर्दन रख दिया जाए तो उन लोगों को खून कम कम लगेगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसा था। कुछ लोग यहाँ कहते थे, अब यहाँ पे जिनको रास्ते चलने नहीं आता था वो लोग चार बातें सुनाते थे। मतलब ऐसी ऐसी लेडीज़ें ऐसी ऐसी बात बोलती थीं कि जो कि हम भी सोचते थे वाह, ये मेरा समय है, इसी को समय कहते हैं। कभी भी अपने ज़िंदगी में क्या कहें हम, लेकिन वो जो समय मेरा था बहुत बड़ा सबक दे के गया, बहुत कुछ सिखा के गया फ्रेंड्स। और उस समय क्या होता था कि जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते थे ना कि जो कि ऐसे कहते थे, बतावा बड़े भाग मानुष तन पावा, अब हमको ये बातें नहीं पता थी। सोचिए कि क्या हमको नहीं पता है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है। लेकिन ऐसे लोग कहते थे, कुछ लोग ये कहते थे कि अरे साड़ी के लिए जल गई। मतलब मेरा जो विदाई वाला साड़ी आया था उसी पे ना मिट्टी का तेल गिराए थे मेरे हस्बैंड, वही मतलब कला का कारण वही बना। और जिनको नहीं पता था सब लोग उड़ रहे थे, क्या किया जाए, मतलब वास्तविकता से तो सब लोग परिचित थे नहीं। अब धीरे धीरे देखिए फ्रेंड्स, मतलब मेरे मायके मेरे ससुराल कोई भी रिलेटिव मेरा बाल फंस गया है, कोई भी रिलेटिव मेरा ऐसा नहीं था कि जो ऐसे नहीं हैं जो कि मेरा वीडियो देखते नहीं हैं। आप लोग शायद आप लोगों को देर लगता हो देखने में, लेकिन इस समय मेरी स्टोरी चल रही है ना, तो वो लोग बस इंतज़ार कर रहे होंगे कि कैसे सब कुछ जाने। तो सब लोग देखते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है, हर जगह से एकदम इंतज़ार जारी होगा। लेकिन बस हम देखिए जो भी है हम आप लोगों के बीच सबके बीच शेयर कर रहे हैं, सारी बातें शेयर कर रहे हैं। और अगर हम चाहते तो हम झूठ भी बोल सकते थे, कोई देखने आता आप लोग बताइए, लेकिन नहीं, वो सब कुछ देखते हैं, वो सब जानते हैं। क्यों हम झूठ बोलें, क्यों हम कपट करें। अगर हम सच्चाई पे रहेंगे तो भगवान ज़रूर साथ देंगे। देर होता है भगवान के वहाँ, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है फ्रेंड्स, तो ये हमको विश्वास है। अब फ्रेंड्स बातें ना ज़्यादा करते हुए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसके बाद क्या होता है। ऐसे ऐसे करके समय धीरे धीरे मैं जून में पहुँचती हूँ अपने ससुराल। और जून से अब आ गया धीरे धीरे नवंबर का महीना। मेरे शरीर में धीरे धीरे ताकत आनी शुरू हो गई और मैं चल फिर लेती थी। मैं बिना मतलब ब्लाउज़ नहीं पहनती थी, लेकिन बिना ब्लाउज़ के साड़ी भी कभी कभी कॉटन की हल्की ब्लाउज़ अगर होती थी तो वो भी डाल लेती थी। और कभी कभी साड़ी भी, कोई त्यौहार पड़ता था तो साड़ी भी पहन लेती थी। मतलब धीरे धीरे बॉडी में आना, जो ताकत होता है वो आना शुरू हुआ। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, सारे लोग बड़ी गर्मी है, फ़ैन चलाएंगे। तो एक दिन हम ऐसे ही इसी रूम में, मम्मी के वहाँ हम इस समय आए हुए हैं और मम्मी के वहाँ ऐसे फ़ैन चला के यहीं पे बैठ के वीडियो शूट किए थे। बहुत लोगों का कमेंट आया कि दीदी आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज़ मतलब फ़ैन का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। तो हम फ़ैन चला के बैठे थे, अब हम फ़ैन ऑफ़ करके बैठे हैं और इतनी गर्मी लग रही है कि क्या ही बताएं। जो भी दिमाग में बातें आ रही हैं वो अब फ्रेंड्स 2009 फरवरी में मैं चली और जून में मैं अपने ससुराल गई। 1 जून को मैं अपने ससुराल गई। इसके बाद धीरे धीरे करके समय बीतता गया। आ जाता है नवंबर का महीना। तो सारे लोग बस वही हम आप लोगों से पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि सब लोग बनाने खाने बस अंदर रहते थे, नहीं तो किसी का कोई पता नहीं रहता था। उस वक्त मेरे पास ना तो फ़ोन था, न तो टीवी, न तो कोई व्यवस्था। बस ये जान लीजिए वो समय बिता पाना मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा कि न तो इंसानों से मुलाकात होती थी, बस बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। 6 महीने
किसी तरह मतलब जान लीजिए कि एक एक सांस ले पाना मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों के अंदर भी इंसानियत है, आप लोग भी इंसान हैं तो ज़रूर समझ रहे होंगे कि बताइए 6 महीने तक बिना किसी के जो सपोर्ट होता है, इमोशनल सपोर्ट के बिना, बिना कोई सुख, बिना कोई सुविधा, बस एक जान लीजिए मेंटली रूप से टॉर्चर होते 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 वो समय बिता पाना, मतलब हम क्या ही बताएं। आज भी अगर हम सोच रहे हैं तो ये जो मतलब रूह एकदम से काँप सी जा रही है उस समय सोच के कि हम ही थे। आज अगर 2 घंटे मेरे हाथ में फ़ोन, 2 घंटे अगर हम फ़ोन नहीं चलाते हैं, फ़ोन के टच में नहीं रहते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि क्या छिन गया। एकदम से अजीब सी छटपटाहट होती है, मतलब अजीब सा होता है। और वो समय न तो मेरी बेटी थी, लेकिन वो मेरे बिल्कुल फेवर में नहीं थी। कोई मतलब उसके अंदर जो उसको सिखाया जाता था वही वो करती थी। वो जब हमसे कोई मतलब उनकी मेरी बेटी की दादी थी और बुआ थी, उन्हीं दोनों में वो एकदम लीन रहती थी उस वक्त। हमसे कोई उसका संपर्क नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, जब 6 महीने बीतते हैं फिर हम क्या करते हैं, मेरी जेठानी की लड़की आती हैं। जेठानी की लड़की आती हैं तो हम उनसे कहते हैं, जो मेरी मदर टेरेसा ननद हैं उनके हस्बैंड के पास हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है सपोर्ट। ससुराल जाने के बाद वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर से मतलब यहाँ की सारी दवाइयाँ, ये सब बात करना हम भूल ही गए। यहाँ की सारी दवाइयाँ, आनंद लोक हॉस्पिटल की सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। भरूटिया मार्केट से बुआ के थ्रू, मेरी बुआ के थ्रू दवाइयाँ जाती हैं। उसके बाद वो लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे वो मदर टेरेसा ननद और उनके हस्बैंड, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट करते हैं। ससुराल में वही लोग थे जो कि, यहाँ तो अगल बगल के लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। किसी के घर में कोई इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करना चाहता है। सब लोग अपने में बस यही जो सोचते हैं कि क्या दूसरों के मामले में पड़े। हम हों चाहे XYZ कोई भी हो, किसी दूसरों के मामले में कोई पड़ना नहीं चाहता है। सब लोग डरते रहते हैं। लेकिन वो लोग हिम्मत जुटा करके मेरे साथ रहे, मेरे साथ खड़े हुए। उस दुख की घड़ी में वो मेरी ननद, मतलब बड़ी सास की लड़की और बड़ी सास की दामाद, मेरी मदर टेरेसा मेरे साथ खड़ी थी। और तो फिर हमारे दिमाग में आता क्या है कि लाओ हम जीजा के पास फ़ोन करते हैं। फिर हम क्या किए, अपनी जेठानी की लड़की से बोले कि बहनी थोड़ा सा हमको अपना फ़ोन, मतलब फ़ोन घर से ले आइए। उनके पास वो बच्ची थी अभी छोटी सी, उनके पास कहाँ फ़ोन था। लेकिन उनसे बोले कि बेटा और थोड़ा हमको एक जगह बात करना है। बोली चाची कहाँ बात करेंगी? हम कहे फूफा से, हरपुर वाले फूफा से हमको बात करना है, और बेटा थोड़ा ले आइए फ़ोन। फिर फूफा मतलब जीजा के पास हम फ़ोन मिलाए उन्हीं के पास। उसके बाद हम बोले कि जीजा और आप आ सकते हैं? जीजा बोले क्यों नहीं, जब तुम 12 बजे रात को हमको याद करोगी तो हम 12 बजे रात को आएंगे तुम्हारे पास, और अभी हम 1 घंटे में पहुंचते हैं। वो जीजा, हरपुर वाले जीजा 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाते हैं। फिर आते हैं तो हम उनसे ये बोलते हैं, मतलब 6 महीने बीतने के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत आती है कि हम उनके पास फ़ोन करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और वो जलने के समय ही जब घर ले गए, फिर हमको बहुत ज़्यादा समझाए और कहे कि बेटा बेटा, वो बोलते थे, हम उनकी सरहद थे, लेकिन वो हमको बेटा वर्ड से यूज़ करते थे और बोलते थे कि बेटा कुछ भी तुमको प्रॉब्लम होगा तो तुम हमारे पास फ़ोन करना, और कोई भी समस्या होगी जिस यथाशक्ति हम जिस तरह के हैं उस तरह से तुम्हारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और प्लीज़ निसंकोच बताना ज़रूर हमको, ऐसे कह के वो बोले थे। लेकिन हम 6 महीने बाद ये हिम्मत जुटा पाए और जीजा को बुलाया, और जीजा से बोले कि जीजा, और घर में कोई रहता नहीं है और हमको रात में बहुत ज़्यादा डर लगता है। दिन तो किसी तरह कट जाती है, लेकिन रात में हमको बहुत डर लगता है जीजा। हाँ, हम रोने लगे। फिर जीजा बोले, मेरे हस्बैंड को बुलवाए। मेरे हस्बैंड उस वक्त थे नहीं, कहीं इधर उधर चले गए थे, छुपते रहते थे थोड़ा। उनसे सब लोग उनका लिहाज भी करते हैं, और उनसे कहीं ना कहीं उन जीजा से लोग डरते भी हैं। ससुराल में सारे लोग उनका सम्मान भी करते हैं, वो लोग सम्मान के योग्य हैं भी। वो लोग इतनी गरिमा अपनी बनाए हुए हैं कि सब लोग उनका, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी बातों का उल्लंघन करे। तो मेरे हस्बैंड को बुलाया जाता है, बुलाते हैं, वो किसी के द्वारा बुलाया जाता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड आते हैं तो बोलते हैं, कहो फलाने, और तू काहे ऐसा करत हवा, बतावा। दुनिया उसको त्याग दे, दुनिया तुम्हारे आँखों के सामने ऐसी घटना हुई
तुम्हारे लिए वो इतना बड़ा त्याग दी कि आज तक वो कोई कंप्लेन नहीं की, अपने मायके वालों से नहीं बताई कि हम कैसे जले, और वो इतना कुछ कर ली। मान लो यहाँ आई है और तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम अगर उसको नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। और ये बताओ, अगर अब देखिए, अगर मेरी बात आप लोगों को यहाँ पे बुरी लग रही हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वही मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रही हूँ। आज की वीडियो कुछ अगर लंबी हो जाए तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कीजिएगा। हालांकि सब लोग कहते भी हैं कि आप दीदी बड़ा बड़ा वीडियो बनाइए, लेकिन बातें ही ऐसी हैं कि वीडियो बड़ी हो सकती है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करें अपनी बात को हम। तो फिर क्या होता है कि वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। और अगर मान लो तुम्हारी धर्म पत्नी है वो, हालांकि बस सिखावल बुद्धि 2.5 घंटा चलाला, उससे ज़्यादा चले वाला नहीं रहाला। उनका नेचर तो कहाँ चेंज होने वाला है। कोई भगवान आ जाएं, इधर से उधर हो जाए दुनिया, लेकिन बस वो तो वही हैं। हाँ, लेकिन कुछ देर के लिए क्या होता है, वो बोले जीजा कि ऐसा है, अगर तुम उसके पास नहीं रहोगे और तो हम क्या करेंगे, हम उसको ले जाएंगे अपने वहाँ। मजाक करते हैं, थोड़ा नंदोई भी रहते हैं, तो ये ऐसे वो बोलते हैं, मतलब एक तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम नहीं उसके पास रहोगे तो हम उसको उठा ले जाएंगे, ये जान लो, और ऐसा करना मत। तो फिर मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, रूम के बाहर, उनके मन में पता नहीं क्या आता है, रूम के बाहर वो चारपाई अपना लगाते हैं और वहीं रूम के बाहर सोना स्टार्ट करते हैं नवंबर महीने में। फिर ऐसे ऐसे करके समय बीतता रहता है। फिर उसी नवंबर महीने में 10 दिन 15 दिन बीतते बीतते पता नहीं उनके मन में भगवान खुद प्रवेश किए कि क्या हुआ फ्रेंड्स। अब भगवान ही जाने, हम नॉर्मल इंसान ये सब बातें कहाँ जान पाएंगे, लेकिन बस उन्हीं की मर्ज़ी होती है। जो भी होता है उनकी मर्ज़ी से होता है। बिना उनकी मर्ज़ी से ये तो विश्वास है कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है। फिर मेरे हस्बैंड यहाँ, अब देखिए मेरा घाव जो है ये गले पे दोनों तरफ बहुत गहरा घाव था, बहुत ही ज़्यादा गहरा घाव था। यहाँ से पस आता था उस समय, नवंबर फरवरी में जले, नवंबर तक ये गले का किनारे किनारे का घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। पस आता था, बहुत गहरा घाव था, इतनी दूर में यहाँ पे। ये इतना ज़्यादा फैला हुआ तब नहीं था, सटा ही था, लेकिन यहाँ पे एकदम गड्ढा हो जाता था, ऐसा घाव रहता था। और यहाँ से लेके लाइन में यहाँ से सीधे, ये किनारे किनारे तो था ही घाव, फिर लाइन में ऐसे सीधे आकार में आके यहाँ पे ऐसे इस जगह पे, ऐसे लंबे में इस जगह पे थोड़ी दूर में यहाँ पे घाव था। ये भी घाव बहुत गहरा था। फिर इतने देर घाव रहता है। एक दिन अचानक से ऐसा क्या होता है फ्रेंड्स कि 11:30-12 बजे रात में मेरे हस्बैंड दरवाज़ा ऐसे ऐसे करते हैं। फिर हम दरवाज़ा खोलते हैं। बहुत देर अगर रहे होंगे मेरे हस्बैंड रूम में मेरे साथ, तो 10 मिनट मेरे हस्बैंड रूम में मेरे साथ रहते हैं। नवंबर के महीने में, जून में हम ससुराल जाते हैं, नवंबर के महीने में मेरे हस्बैंड 10 मिनट मेरे साथ रहते हैं। फिर वो बाहर जाके जहाँ उनका बिस्तर लगा हुआ होता है वहीं जाके सोते हैं। मतलब ये बताइए कि आजकल बच्चों के लिए प्लानिंग हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है, कैसे कैसे नहीं हो रहा है। और वो जो सिचुएशन था, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि एक, मतलब क्या कहें, उस समय का जो समय था ना कि कोई कुत्ता भी पूछे, ऐसी स्थिति थी उस समय कि एकदम, मतलब क्या ही कहें आप लोगों से। फिर आगे की बातें हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। प्लीज़ साथ और सहयोग बनाए रखिएगा, और अगर कुछ आप लोगों को बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। और जो भी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों का हृदय से आभार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो लंबा हो जाएगा और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस जान लीजिए कि आप लोगों का सहयोग और साथ चाहती हूँ। साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।